एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा कही जाती है और मुतवस्सित तबके के घराने जो हैं वहाँ ये लफ्ज़ या अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। हाउ टू फाइंड जॉब, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बाद जो है वो आंखों के आगे एक अंधेरा आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि यार नौकरी कहाँ से फाइंड आउट करें, कहाँ से जाके रोज़गार को तलाश करें। चाहे आप पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, आप जो है वो एक्सपीरियंस हो या विदाउट एक्सपीरियंस हो, आप जो है वो अपनी सीवी लेके, अपनी रेज्यूमे लेके जो है वो घूमते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि यार जॉब कहाँ से फाइंड आउट करें, अपने लिए रोज़गार के मौके जो है वो कहाँ तलाश करें। एक तरफ ये स्टेटमेंट, अब एक स्टेटमेंट उन लोगों की है कि जो लोग बिजनेसेस को रन करते हैं, जो लोग कारोबार को चलाते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज को चलाते हैं, उनका एक ही रोना है। उनका क्या रोना है कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे। एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ अच्छे लोग नहीं मिल रहे, यानी कि एक गैप है। एक गैप है उन दोनों के दरमियान कि जिस गैप को पूरा करके, इनकी भी डिमांड्स को पूरा करके इनको अच्छे लोग मिल जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अब सवाल यह है कि इस गैप को जो है वो फुलफिल कैसे किया जाए और इन दोनों को आपस में मिलाया कैसे जाए। हकीकत यह है कि लोग जो हैं वो घरों में बैठ के कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, और घर में बैठ के तो नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब तक घर से आप निकलेंगे नहीं, आपको क्या पता कोई आपके घर थोड़ी आएगा बताने के यार आप जो है वो बेरोज़गार हैं, आप जो है वो जॉबलेस हैं और आपके लिए जो है वो इस इदारे में जो है वो नौकरी मौजूद है। और कारोबारी हजरात जो हैं वो अपने कारोबारी झमेलों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और उस मसरूफियत के बायस उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं इश्तिहार दें और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। बहुत सारे लोग इस आस में भी होते हैं कि हमें अच्छा कोई बंदा मिल जाए तो हम जी अपने कारोबार को बढ़ाएं। यानी अगर मेरी एक शॉप है और अच्छा काम चल रहा है तो मुझे कोई अच्छा रिलायबल बंदा मिल जाए, क्योंकि कारोबारी बंदे जो हैं उनके पास पैसों की कमी तो नहीं होती, फंड्स की कमी तो नहीं होती, उनको जी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक अच्छे बंदे की होती है। लेकिन होता ये कि वो अच्छा बंदा मिले कहाँ से? अच्छा बंदा तो घर पे बैठ के इंतज़ार करता है कि मुझे यार जॉब मिल जाए, और कारोबारी बंदे जी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दें या लोगों को कहें कि यार हमें जी अच्छा बंदा चाहिए, क्योंकि उनका काम जो है वो तो चल रहा है। तो उसका जो हल है वो है नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग का मतलब यह है कि नौकरी जिनको हासिल करनी है, सबसे पहले जी उनको लोगों को बताना होगा कि जी मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पुराने क्लासमेट्स को, अगर आप पहले कहीं काम करते थे तो उन लोगों को सबको बताना होगा कि यार मैं जो हूँ वो ओपन टू वर्क हूँ, यानी अगले कामों के लिए जी मैं दस्तयाब हूँ, और अपनी दस्तयाबी को आपको जो बताना पड़ेगा। बसूरत दीगर लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपको जी नौकरी की तलाश है, नौकरी की आप मुतलाशी हैं। और कारोबारी लोगों को भी थोड़ा सा इतना सा काम करना पड़ेगा कि उनको अपने कारोबार के आगे, अपनी फैक्ट्रीज के आगे, अपनी शॉप्स के आगे, अपने रेस्टोरेंट्स के आगे वो एक पेपर पे अगर लिख के लगा दें कि स्टाफ रिक्वायर्ड और हमें जी एक बंदे की ज़रूरत है, 5 बंदों की ज़रूरत है, 10 बंदों की ज़रूरत है, तो उससे लोगों में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जब वो वहाँ से गुजरेंगे या कोई देखेगा तो वो रेफ़र कर देगा कि यार फलां जगह मैंने देखा था। जैसे कि बाहर ममालिक में, यूरोप में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो जब स्ट्रीट्स पे गुजर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यार यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं अंदर जाके बात करते हैं और उनको जी नौकरी मिल जाती है। स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लोग जी नौकरी की तलाश में होते हैं वो जाते हैं और उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान में जी नहीं है और यहाँ पे जी अमूमन लोग लिख के नहीं लगाते, लेकिन लगाना चाहिए। अगर वो लगा देंगे तो लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो एक नौकरी हासिल करने वालों के लिए सबसे बड़ा क्या है कि एक तो नेटवर्किंग। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको घर से सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। जब आप घर से निकलेंगे तो जब आप रिस्क की तलाश में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिस्क मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मार्केट जाएं। आप मार्केट जाएं, मार्केट का विजिट करें। अच्छा, जब तक नौकरी नहीं मिल रही तो मार्केट में जाके जब आप घूमेंगे तो आप सबसे पहले मार्केट में ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मौजूद है। और अगर आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है तो आप मार्केट को देख के ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेंगे कि मार्केट में गैप कहाँ पे है, और उस गैप में आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी खुद से पैदा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आप उसमें कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आपकी भी एक अर्निंग स्ट्रीम जो है वो शुरू हो जाए। आप जो है वो स्टेट एजेंसीज में बैठना शुरू कर दें। आप डीलिंग सीखेंगे, किस तरीके से बातचीत होती है, किस तरीके से लोगों के साथ मिला जाता है, किस तरीके से डील फाइनल की जाती है। आप जितने कारोबार चल रहे हैं, जितनी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाएं और आप कोशिश करें कि आपको जी छोटी मोटी कोई वो लोग नौकरी देते हैं। अगर नहीं देते तो फ्री में भी अगर आप काम करते हैं वहाँ पे,
तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर वहाँ से जब आपके कनेक्शंस बनना शुरू होंगे तो वहाँ पे जो लोग काम करते होंगे उनको पता चलेगा कि यार ये यहाँ पे आया है, उनके लिंक्स कहीं और होंगे, तो इस तरीके से आपकी नेटवर्किंग बनेगी और उस नेटवर्किंग के थ्रू आपको बहुत जल्दी आपका एक अच्छा रोज़गार आपको मिल जाएगा। और रेस्टोरेंट्स में वेटर हो गए, होटल पे रिसेप्शन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन के जो एक आपके अंदर एक घबराहट थी कि मैं लोगों को फेस कैसे करूंगा, वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी हल्के हल्के। और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, एक जज्बा आएगा पैसे कमाने का, जिसके थ्रू आप जाके मार्केट में जो है वो जॉब कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि ये हमारे लेवल का काम नहीं है और मैंने इतनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि हम तो जी बादशाह थे, शहनशाह थे, पता नहीं क्या थे, लेकिन आज हम पे बुरा वक्त है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ भी अपने अंदर से निकालनी होगी कि काम कोई छोटा नहीं होता। यही सारे काम हम पाकिस्तान से जाके जी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए हम कुछ ऐसी नौकरी चाहते हैं कि हमने किया हुआ है मैट्रिक, हमने किया हुआ है इंटर, लेकिन हमें चाहिए जी एसी के रूम में बैठ के कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि जिसमें हमें जी हमारे आगे लैपटॉप रख दिया जाए और हम कहें जी बस आप ही आके सब कुछ है, आपको लाके चाय सर्व की जाए, आपको बोला जाए सर अब लंच टाइम हो गया। तो जो रियलिटी है, रियलिटी बेस्ड जितना आप रहना सीखेंगे इतनी जल्दी आप तरक्की करेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने कम पढ़ा लिखा है, जो भी आपके मसाइल थे वो जो था वो हो गया, अब उसके पीछे उसमें आप सोच के अपना वक्त ज़ाया ना करें। जो मिलता है करना शुरू कर दें, क्योंकि जिसने भी काम शुरू किया था ज़ीरो से काम शुरू किया था, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेके जी, बेबी स्टेप्स के साथ जी आज वो बड़े जो कारोबार का जो है वो मालिक बन गया है। तो जॉब फाइंड करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको कारोबारी लोगों से मिलना होगा, आपको उनके साथ बैठना होगा, उनसे दोस्ती करनी होगी। अगर आपकी अप्रोच ये वाली होगी कि मैं घर पे बैठा रहूँ और मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये तो नामुमकिन है। तो हल्के 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 आपको जो है वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। आपको वहाँ जाना है कि जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं, बैठते हैं, और जब वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये पूरी एक्टिविटी आपको 20 से 25 दिन अगर आपने कर ली रेगुलर, आप सुबह उठे अपने घर से निकले काम की तलाश में, तो डेफिनेटली 20 से 25 दिनों में आपको जो काम मिल ही जाएगा। और अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने इधर इसको रेज्यूमे दे दी, 1000 लोग एक दूसरे को रेज्यूमे दे देते हैं, लेकिन आपकी रेज्यूमे को कोई इतना सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि हर किसी इंसान के पास अपने बहुत ज़्यादा काम है। तो वो आपके लिए क्यों किसी से बोलेगा कि यार मुझे फला बंदे के लिए तुम्हारे ऑफिस में अगर जगह है तो तुम देख लो, या तुम उसको रेफ़र कर दो, या तुम ये कर दो, या तुम वो कर दो, बजाय किसी के ऊपर डिपेंड करने के। जब तक आप खुद जी अपने घर से नहीं निकलेंगे, सुबह सुबह उठ के और काम की तलाश में नहीं जाएंगे, तो फिर आपका काम नहीं बनना, क्योंकि लोग जो वो तो आपको टालते रहेंगे, भगाते रहेंगे इधर उधर। लेकिन एक बार अगर आप किसी के पास जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, उससे पूछते हैं, फॉलोअप करते हैं कि यार कोई काम है, तो बंदा भी कहता है नहीं यार ये बंदा जी ये कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से सेल्समैन क्या करते हैं, आपके पास आ जाएंगे, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, फिर वो अगले दिन आएंगे। तो इससे पता चलता है कि दुकान वाला भी उसी से सामान लेता है कि यार ये बंदा रिलायबल है, ये आता रहता है हर वक्त। यानी अगर मुझे नीड होगी सामान की, तो फिर मुझे इसको ये नहीं है कि मैं फ़ोन करूँ उनके यार प्लीज़ तुम आ जाओ, वो खुद आएगा, वो खुद आपसे फॉलोअप करेगा। तो अच्छे सेल्समैन भी यही करते हैं कि वो हर हफ्ते जाके फॉलोअप करते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है। नेटवर्किंग इज़ द की। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना ही जी नौकरी मिलने का बायस होता है। तो अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए इस टॉपिक के हवाले से कि जो बंदा जॉब सीकर है और जॉब प्रोवाइडर है, इनके दरमियान किस तरीके से गैप को जी और कम किया जा सकता है, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।